वेलकम टू सनातन ग्रैंड सीरीज। आज हम लोग कवर करेंगे अपना 7th लेयर योगा। तो जब भी योगा का नाम आता है ना, तो लोग तुरंत बोलते हैं स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, वेट लॉस, रनिंग वगैरह वगैरह। बल्कि ये योगा नहीं, ये योगा का एक पार्ट है। असली का जो योगा होता है ना, वो बॉडी से शुरू होता ही नहीं है। हाँ, तो अभी तक हम लोग ने जो कवर करा, मैं वो आपको बता देता हूँ। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, तंत्र, और आज योगा कवर होगा। याद रखना, योगा कोई अलग चीज़ नहीं है, तंत्र का ही एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। इस वजह से हम लोग ने तंत्र के बाद योगा को अपनी लेयर को रखा। तो योगा शब्द आता है युज, जिसका मतलब होता है ज्वाइन या फिर यूनियन होना। ज्वाइन या फिर यूनियन किस चीज़ का होना, आगे जाके अभी हम लोग समझते हैं। तो योगा में ज्वाइन किस चीज़ का होता है? यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस का और इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस का मिलाने को बोलते हैं योगा। ये सनातन धर्म में इसकी यही डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस यानी एक आदमी की कॉन्शियसनेस जब यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से मिल जाती है तो योगा माना जाता है। सिंपल बोलूँ तो अगर आप सोचते हो कि मैं हूँ बट आप असल में जो हो, उन दोनों के बीच का गैप ख़त्म करना ही योगा होता है। आगे चल के हम लोग योगा को और डिटेल में समझेंगे, तब आपको इस बात को और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो आज से योगा को फिटनेस इंडस्ट्री या पतंजलि का योगा वेट लॉस करना ये नहीं होता। योगा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। योगा के एक्चुअली में एक टाइप आता है आसन, और आसन का ही ये पार्ट होते हैं वेट लॉस करना, सिक्स पैक बनाना वगैरह वगैरह। अगर सिर्फ बॉडी मूव हो रही है और माइंड तुम्हारा क्योस में है तो वो योगा नहीं कहलाता है। पतंजलि ने योगा को 8 स्टेप्स में डिवाइड किया है। यम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, नियम मीन्स डिसिप्लिन, आसन बॉडी स्टेबिलिटी के लिए, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल के लिए, प्रत्याहार सेंस को विड्रॉ करने के लिए, टोटल 5 सेंसेस होते हैं उन्हें विड्रॉ करने के लिए, धारणा यानी फोकस बढ़ाने के लिए और ध्यान करना मेडिटेशन के लिए, ब्रेन की इन्हेंसमेंट के लिए, और समाधि मतलब ईगो का डिसोल्यूट करने के लिए। नोटिस करो, आसन सिर्फ जो मैंने 3rd नंबर पे बोला वो है, और जो परफॉर्म लोग करते हैं वो आसन सिर्फ करते हैं। मीन्स योगा का एक पार्ट आसन, जो बाहर आप जॉगिंग रनिंग वो आसन होता है। बाकी के सारे सारे जो 7 पार्ट होते हैं ये योगा नहीं होते। तो एक जो बंदा होता है ना, सिर्फ आसन को परफॉर्म करता है, योगा को नहीं। तो योगा सही होगा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो बोलना चाहते हैं कि आसन से ही होगा। तो योगा का काम क्या होता है? योगा का काम होता है नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना, ब्रेथ को माइंड का रिमोट बनाना। इसलिए जब भी स्लो ब्रीथिंग होती है, क्योंकि ज़्यादातर योगा के जितने टाइप्स हैं उनमें स्लो ब्रीथिंग ही बोला गया है, इससे हमारा माइंड जो होता है ना वो काम रहता है। और मॉडर्न साइंस इसे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन बोलती है, बल्कि सनातन इसे चित्तावृत्ति निरोधा बोलता है। अब योगा का एंड गोल सिक्स पैक बनाना नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होता है, ना ही आपको वेट लॉस कराना होता है। इसका एंड गोल मोक्ष होता है, मतलब आपका डर खत्म, अटैचमेंट खत्म, एंजाइटी खत्म, पावर को बढ़ाना। इसलिए बोला जाता है योगा इज़ प्रिपरेशन फॉर डेथ, ताकि तुम जिंदा रहते हुए ही मार सको कि अपने वो सारे गलत चीज़ों को जो कि रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें से सबसे मेन होता है ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस और ऐसी बहुत सी चीज़ें दैट इज़ नॉट यूजफुल। एक बात क्लियर कर देता हूँ, आज का लेसन सिर्फ वो एक ओवरव्यू था। अभी हम श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, तंत्र, योगा सबको ब्रीफ में कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज में हर लेयर की डेप्थ में सीरीज आएगी और नेक्स्ट लेसन हमारा दर्शन का होगा। अगर तुम्हें योगा को सिर्फ एक्सरसाइज समझते थे तो वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज आसन का पार्ट है ना। और योगा के टोटल 8 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो भाई कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट लेसन हमारा दर्शन का होगा, जिसमें हम लोग लेंस ऑफ रियलिटी, इसका मतलब होता है, समझेंगे क्या मतलब होता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सनातन इमोशन से नहीं क्लैरिटी से समझाऊंगा मैं। तो जय सनातन।